स्टारडम का यूज किस तरह से करते हैं और अपनी स्टार पावर का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए वो ममूटी सर से सीखना चाहिए, जो हमेशा डिफरेंट टाइप की और डिफरेंट जॉनर की मूवीज करते हैं। इन मूवीज की स्टोरी नहीं, इनमें परफॉर्मेंस भी कमाल की होती है, जहाँ कुछ सुपरस्टार हैं जो अपने स्टारडम और ऑडियंस को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं और एक से घटिया मूवीज और परफॉर्मेंस देते आए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ऑडियंस स्टार पावर से ही आ जाएगी। पिक्चर अच्छी हो बुरी हो वो 100 तो पार करा ही देते हैं। और वहीं ममूटी सर हैं जो अपने स्टारडम का यूज नए डायरेक्टर्स के साथ अच्छी स्टोरीज और अच्छी परफॉर्मेंस देकर हर साल एक दो मूवी जैसी करते हैं जो ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों को पसंद आती है, और वो भी न्यूकमर डायरेक्टर्स के साथ। तो इस वीडियो में हम उनकी पिछले कुछ सालों में आई कुछ बेस्ट मूवीज और परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करेंगे और एक पुरानी मूवी के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो मैंने रिसेंट में देखी थी। आपको इनमें से कोई भी मूवी पसंद आई हो तो कमेंट करना और मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। फर्स्ट रिसेंट माई कलम कावली एक थ्रिलर मूवी है जो सीरियल किलर पर बेस है। इसी टॉपिक पर ऑलरेडी एक मूवी और सीरीज बन चुकी है, तो मुझे लगा था कि इसमें कुछ क्या ही अलग होगा, लेकिन ममूटी सर ने जो परफॉर्मेंस दी वो बड़ी कमाल की है। इसके शुरुआत के 10 मिनट के अंदर ही एक ऐसा सीन आता है जो बड़ा ही स्पाइन चिलिंग था। उस सीन में जो परफॉर्मेंस थी, मतलब क्या था वो, मतलब एक तरफ तो ममूटी सर का कैरेक्टर एक वुमन को मार रहा होता है, साथ ही साथ में सिगरेट भी पी रहा होता है, और सिर्फ सिगरेट ही नहीं पी रहा होता है, साथ साथ में धुआं के छल्ले भी उड़ा रहा होता है। और इस मूवी में दूसरी मूवीज की तरह सीरियल किलर को कोई बेचारा नहीं दिखाया गया कि उसका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा था, उसके साथ कुछ गलत हुआ था। उसको लिटरली दिखाया कि वह किलिंग का एडिक्ट है, उसको किलिंग करने की आदत है। जहाँ एक सीन में किलर कहता है कि जिस तरह कुछ लोगों को जब मच्छर काटता है उसे मारने में मजा आता है, वैसे ही कुछ लोगों को इंसान को मारने में मजा आता है। सबसे ज्यादा मजा इंसान को मारने में आता है। देखो मूवी परफेक्ट तो नहीं है लेकिन एंगेजिंग है। अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो सोनी लिव पर हिंदी में भी है, अगर देख लिए तो कमेंट में बताओ कि कैसी लगी। सेकंड है ब्रह्मयुगम। इंडियन सिनेमा में फोक स्टोरी पर बेस हॉरर थ्रिलर की जब भी बात होगी तो ब्रह्मयुगम फर्स्ट नंबर पर आनी चाहिए। सेकंड पे तिम्बाड़ हो सकती है, क्योंकि ब्रह्मयुगम में जो मैसेज था वो नॉर्म से काफी रटता है। जहाँ माना जाता है कि गुड ऑलवेज विंस, बट ब्रह्मयुगम दिखाती है कि इन द एंड एविल ऑलवेज विन। और इस एविल कैरेक्टर को प्ले किया था ममूटी सर ने, जिसे देखकर ही एक डर सा बैठ जाता है। कोडुमन जो एक अनप्रेडिक्टेबल कैरेक्टर था, पता नहीं उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वो बड़ा ही स्कैरी था। देखो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन तो ठीक है, लेकिन ममूटी सर ने उस कैरेक्टर की जो साइकी पकड़ी है वो बड़ी कमाल की है, और उनकी यही बात उनको एक लिविंग लेजेंड बनाती है जो अपने स्टारडम का यूज हीरोइज्म के लिए नहीं बल्कि सिनेमा को आर्टिस्टिक सेंस में, आर्टिस्टिक वे में आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। जहाँ उनका कैरेक्टर कोई एक्शन नहीं कर रहा है बल्कि सिर्फ रिएक्ट कर रहा है, जो अपनी पावर को आइज के जरिए ही अपनी लुक से दिखा देता है। मार्क चढ़े जानते हो। और कोडुमन के लेवल से जस्ट नीचे एक और कैरेक्टर है भास्कर पटेलर, जिस मूवी के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसी सीरीज में नेक्स्ट विधेयन, जिसमें एक नौकर की साइकोलॉजी को अच्छी तरह से दिखाया गया है कि कैसे वो अपने मालिक के लिए गुलाम बन जाता है, फिजिकली भी और मेंटली भी। जहाँ पहले तो नौकर अपने मालिक को जान से मारने के लिए कहता है, लेकिन जैसे उसका थोड़ा फायदा होने लगता है वह गुलाम बन जाता है, चाहे मालिक उसके साथ कुछ भी उल्टा सीधा करे। और इसी मालिक और जमींदार का कैरेक्टर जिसका नाम है भास्कर पटेलर, उसे प्ले किया है ममूटी सर ने, जो बड़ा ही रूथलेस, अनकाइंड और घमंडी है, जो किसी को ऐसे ही ट्रीट देता है और किसी भी नीची कास्ट की औरतों के साथ रेप कर देता है। और सरप्राइजिंग बात यह है कि जिस नौकर की वाइफ का वो रेप करता है वही नौकर उसके लिए बड़ा गुलाम बन जाता है। भास्कर पटेलर अपने से नीचे लोगों को हर तरह से एक्सप्लॉइट करता है। मूवी में कास्ट सिस्टम को बड़े ही अच्छी तरह से दिखाया गया है। और सरप्राइजिंग बात यह है कि इसी साल ममूटी सर की एक और मूवी आई थी पोंदन माड़ा, जिसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला था, जहाँ वो एक स्लेव का कैरेक्टर प्ले करते हैं। एक ही साल में दो डिफरेंट कैरेक्टर, वो भी एक दूसरे के अपोजिट। जहाँ विधेयन में वो जमींदार का कैरेक्टर प्ले करते हैं, वहीं पोंदन माड़ा में एक स्लेव, और दोनों ही मूवी में कास्ट सिस्टम और फ्यूडलिज्म को बड़ी अच्छी तरह से दिखाया गया है। अगर आप अच्छे सिनेमा के शौकीन हैं तो आपको विधेयन जरूर देखनी चाहिए, जो यूट्यूब पर अवेलेबल है, वो भी सबटाइटल के साथ। नेक्स्ट है ननपकल नैर तो मायकम। इस मूवी का सिंपल सा मैसेज है, नींद निर्जीव लगता है और जाग जाना जीवन। और इसी तरह ममूटी सर का फर्स्ट कैरेक्टर जेम्स सोकर उठता है और एक दूसरा ही इंसान सुंदरम बन जाता है, जो बिल्कुल ही अपोजिट है। जहाँ जेम्स एक मलयाली चिड़चिड़ा इंसान और गॉड वगैरह को नहीं मानने वाला कैरेक्टर होता है, वहीं बिल्कुल इसके अपोजिट सुंदरम एक्सट्रोवर्ट, गॉड में बिलीव करने वाला कैरेक्टर होता है। और ममूटी सर ने एक ही मूवी में दो कैरेक्टर को बड़े अच्छे से प्ले किया है, जहाँ दोनों कैरेक्टर बिल्कुल अलग लगते हैं, एक मलयाली है तो एक तमिल है। और एंड में है पेरेंटहूड, जिसमें ममूटी सर ने एक स्पेशली एबल डॉटर के फादर का रोल प्ले किया था, जिसकी माँ उसको छोड़कर चली गई थी, और फिर फादर ही अपनी डॉटर के लिए सब कुछ करता है, उसके सैनिटरी पैड तक बदलता है, और जब उसकी डॉटर एडल्ट होने लगती है तो किसी लड़के को भी ढूंढता है जो उसकी डॉटर के साथ सो सके। यह मूवी तो आपको जरूर देखनी चाहिए, जो लाइफ को लेकर आपकी थिंकिंग को बदल देगी। वैसे आपको ममूटी सर की और कौन सी मूवी ज्यादा पसंद है कमेंट करो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो।